अगर आपकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी मोटरसाइकिल एकदम नई ब्रांड न्यू है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? कंपनी में जाओगे, इंश्योरेंस क्लेम लोगे और अपनी मोटरसाइकिल की प्रॉब्लम को सॉल्व कराओगे। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आपके पैसे बच जाएं। अगर 4 पैसे आपके बच रहे हैं तो कॉमन सी बात है, आप बचाओगे ना। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनकी गाड़ियों में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही मेरे पास अब कुछ दिन पहले एक टीवीएस की रेडर मोटरसाइकिल आती है। अब उस टीवीएस की रेडर मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम ये थी कि वो जब गाड़ी रोड पे चला रहे थे तो गाड़ी एक तरफ भाग रही थी। मतलब गाड़ी अगर हैंडल छोड़ते हैं तो हैंडल छोड़ने पर गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड में, जैसे 40 से 60 की स्पीड है, तो वहां पर क्या होगा, गाड़ी इधर उधर भागेगी नहीं। अगर आपकी मोटरसाइकिल की बैलेंसिंग बहुत ही बेहतरीन लेवल की है और बहुत ही बढ़िया है, जीरो प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो आपकी मोटरसाइकिल का हैंडल एकदम परफेक्ट रहेगा, ना वो इधर पाएगी ना वो इधर जाएगी। अब यहां पर क्या हो रहा था, उसकी मोटरसाइकिल में एक साइड भाग रही थी ऐसे करके, जैसे हैंडल छोड़ोगे तो भाग जाने लग जाएगी गाड़ी। तो मैंने भाई उससे पूछा, भाई ऐसी प्रॉब्लम आई क्यों गाड़ी में? तो उन्होंने कहा, भाई मेरी गाड़ी में टीवीएस रेडर में एक टाइम पर एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट से बचने के लिए, पैसे बचाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी को कंपनी में दिया इंश्योरेंस क्लेम में, इंश्योरेंस ठीक कराने के लिए। अब वहां पर मेरी गाड़ी के अंदर काफी सारे पार्ट जो है चेंज कर दिए, पर उस पार्ट को चेंज करने के बाद जब मैंने गाड़ी रोड पे चलाई तो मेरी गाड़ी में ओवरऑल सही एक्सपीरियंस था, पर एक दिक्कत ये आ रही थी कि गाड़ी एक साइड भाग रही थी। मैं उनको 3 से 4 बार लेके गया प्रॉब्लम सही कराने के लिए, पर मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम सही नहीं हुई, वहीं की वहीं प्रॉब्लम थी। 3 से 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया, उसके बाद भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। जब ये कहानी मैं सुनता हूं तो मेरे को बड़ा दुख होता है, ये सोच के कस्टमर का पैसा खराब और उसके बाद टाइम खराब और गाड़ी की प्रॉब्लम वहीं की वहीं। तो उस प्रॉब्लम को समझते हुए हमने अपनी पूरी बाइक को कंप्लीटली खोला और खोल के डिटेल में चेक किया कि आखिर उस मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम कहां है। जहां तक मेरा खुद का आइडिया है, गाड़ी रोड पे जब चलती है ना, तो जब मेरे पास आती है प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है। तो जब मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर गाड़ी को रेम पे लगाता हूं और उसका इंस्पेक्शन करता हूं, जिस प्रॉब्लम के लिए कस्टमर आया उस प्रॉब्लम के लिए, तो मैं डिटेल में पता लगा लेता हूं 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे ठीक होगी। जब मैंने उसका इंस्पेक्शन किया पूरा डिटेल में, तो कस्टमर से बात करी कि भाई इस मोटरसाइकिल की चेसिस कंप्लीटली टेढ़ी है और सीधी करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको गाड़ी में लगेगा टाइम और सबसे बड़ा उसका खर्चा भी आएगा कुछ। तो इस सिचुएशन को समझते हुए कस्टमर ने बोला, भाई ये मेरी जान से बढ़कर तो है नहीं, तो आप एक काम करो, गाड़ी रख लो और इसकी चेसिस को सीधे तरीके से सेट कराओ। उसके बाद जाके गाड़ी को हम ले गए, पूरा पहले तो कंप्लीटली हमने खोला और खोलने के बाद पूरी कंप्लीट जब हमारी मोटरसाइकिल खुल गई तो खुलने के बाद चेचिस देखो 2 तरीके से सीधी होती है। अगर चेचिस के पैनल में, अगर बैक साइड के पैनल में हल्का सा टेढ़ापन है तो हम उसे पर्सनली खुद से ठीक कर लेते हैं कुछ औजार, कुछ मशीनों के जरिए। बट अगर आपकी मोटरसाइकिल के चेचिस का बीच का या फ्रंट का पोस्चर टेढ़ा हो तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, वो प्रॉपर तरीके से हैवी मशीनों से ठीक होती है। उसके लिए चेचिस का एक्सपर्ट बंदा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए चेचिस को हमने पूरा कंप्लीटली खोला, खोल के अपनी गाड़ी में डाला कार के अंदर, और कार में डालने के बाद हम लेके पहाड़गंज। तो दिल्ली में सबसे बेस्ट जो चेचिस रिपेयर करता है, सीधी करता है, वो है पहाड़गंज में सरदार जी। चेचिस को सरदार जी ने देखा तो यार देख के हैरान हो गए, भाई इस गाड़ी की चेचिस तो काफी टेढ़ी है, प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो हमने उन्हें पूरा 1 दिन दिया और चेचिस को उन्होंने ठीक किया। सुबह छोड़ने के बाद शाम को उन्होंने चेचिस रिटर्न कर दी और जब हम चेचिस को लेके आ गए यहाँ पर अपनी वर्कशॉप में, हमने उसे फिट किया और फिट करने के बाद गाड़ी को चला के देखा। मैं पर्सनली अगर कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको हाईवे पे ले जाता हूं और पर्सनली उस गाड़ी को चला के देखता हूं कि उसमें मैंने जो काम किया है, जो कस्टमर की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो मैं उसको डिफाइन करता हूं और जब मुझे लगता है कि हाँ वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, उसके बाद मैं कस्टमर को गाड़ी वो डिलीवर करता हूं। तो जब मैंने वो गाड़ी ओके कर दी और ओके करके खड़ी कर दी, तो मेरे पास कस्टमर आता है और कस्टमर आके मेरी पास एक ही चीज बोलता है, भाई मजा आ गया गाड़ी चला के, मतलब यार फाइनली गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब भैया आगे लेने। हाँ भैया गाड़ी चला के देखिए कैसे ले गाड़ी, एकदम बेस्ट यहाँ पे गाड़ी होती है, सर्विस एकदम बढ़िया, मजा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं नए शोरूम से लेकर आया। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा कांडी वाली हरकतें हो रखी थी इसके अंदर, सारा का सारा काम ओके कर दिया एकदम मस्त मलाई की तरह। तो गाड़ी फटाफट से रेडी हो चुकी है, भैया को डिलीवरी कर रहे हैं। कहाँ से आए थे भैया? मैं आया हूँ कोटला मुबारकपुर। कोटला मुबारकपुर से आया था, भैया की गाड़ी का सारा काम कर दिया है। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना यार। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट होने के बाद सिर्फ ये 2 या 3 चीजें करें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिससे आपको भटकने की या परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट, अगर आपकी मोटरसाइकिल इंश्योरेंस में है और आप सर्विस सेंटर लेके जा रहे हो ये सोच के मेरे को मेरी मोटरसाइकिल ठीक करानी है, तो पहले तो ये क्लियर करेंगे जो इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी चल रही है उसमें आपकी गाड़ी में जो बंदा इंश्योरेंस वाला है वो क्या क्या कर रहा है। क्योंकि अगर मोटरसाइकिल की चेसिस बैंड है तो हमारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट के टाइम पर नहीं पता लग पाता है बैलेंसिंग वाला एरिया, क्योंकि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हम गाड़ी चला के नहीं देख पाते, या तो गाड़ी टोचर करते हैं या गाड़ी पोटर करते हैं या फिर गाड़ी किसी टैंक में डलवा के उसको लेके जाते हैं सर्विस सेंटर के अंदर उस टूटी फूटी हालत के अंदर। और जब गाड़ी हमें शोरूम से मिलती है, सर्विस सेंटर से मिलती है, तो हम उस मोटरसाइकिल को चला के ले जाते हैं और कुछ टाइम बाद हमें पता लग पाता है
कि अपनी मोटरसाइकिल में ये प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंसिंग इधर उधर, उस प्रॉब्लम को हम ये समझते हैं कि भाई सारा कुछ तो नया डाल दिया कंपनी ने, तो प्रॉब्लम ये छोटी सी ही होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। उस प्रॉब्लम को ऐसे चलाते रहते हैं। मैं बता दूं, अगर आपकी मोटरसाइकिल ठीक होने के बाद एक साइड भाग रही है या इस साइड भाग रही है या ऐसे कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपके लिए छोटी सी है, पर उस मोटरसाइकिल के लिए वो प्रॉब्लम छोटी सी नहीं है। अगर अपनी मोटरसाइकिल में उस प्रॉब्लम के साथ साथ अपनी मोटरसाइकिल आप चलाते रहे होगे, तो आपकी मोटरसाइकिल का आगे का टायर एक साइड से घिसने लगेगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी गाड़ी ओवरटेक करने पर घिसने की प्रॉब्लम आई है। ओवरटेक करोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे पीछे से गाड़ी स्लिप हो रही है और आपको अंदर से घबराहट होगी कि मेरी मोटरसाइकिल जब मैं ओवरटेक कर रहा हूं तो मुझे डर क्यों लग रहा है। अंदर से आपको घबराहट होगी, डर लगेगा अंदर से ओवरटेक करने पर। जैसे कि कर्व रोड आएगा ना, ऐसे करके कर्व रोड आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा गाड़ी कर्व नहीं हो रही, गाड़ी नीचे से स्लिप होने के चांसेस हो रहे हैं, तो वहां पर आप डरोगे, तो वो सिचुएशन बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि गाड़ी बेचनी पड़ेगी या फिर उस गाड़ी को चलाना बंद कर दोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्विस सेंटर जाना है और अपनी मोटरसाइकिल के बारे में कंप्लीटली बताना है कि भाई मेरी मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट के जो पार्ट खराब हुए हैं इन्हें चेंज करना है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो ये गाड़ी की बैलेंसिंग बहुत ही परफेक्ट थी, तो सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट आपको ये उनको बोलना है कि मेरी मोटरसाइकिल की बैलेंसिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है इसके इंश्योरेंस क्लेम के दौरान चेचिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चेचिस को सीधी ना करा के चेंज कर देने के लिए बोलना आप, क्योंकि अगर आपने चेचिस सीधी कराई तो कंपनी में, मैं ये रेफर करता हूं कि मैं तो यार चलो ठीक है पहाड़गंज जाके चेचिस सीधी करा लूंगा और अपनी प्रॉब्लम समझ के गाड़ी को क्या कर दूंगा, पर किसी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में चेचिस किस तरीके से सीधी हो रही है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये बिल्कुल भी मेरे को आइडिया नहीं। मैंने भी सर्विस सेंटर में जॉब की है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर चेचिस टेढ़ी होती है तो उस केस में चेचिस को नया डाला जाता है, और अगर हल्की फुल्की टेढ़ी है, कस्टमर कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो गाड़ी को चलता बनता दे दो। तो भाई ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको पहले ही ये चीज क्लियर करनी है कि मेरी मोटरसाइकिल की बैलेंसिंग एकदम परफेक्ट चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि मेरी मोटरसाइकिल ठीक होने के बाद इधर भाग रही है या उधर भाग रही है। अगर आपको लगता है, इंश्योरेंस के सर्विस जो एडवाइजर होता है उससे आपको बोलना है, अगर आपको लगता है इसकी चेचिस में हल्का फुल्का भी बैंड है तो या तो उसे चेंज कर दें या तो उसे रिपेयर कराएं एक परफेक्ट मैकेनिक के पास, और दोबारा गाड़ी खोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको पेपर में लिखित में देनी है, क्योंकि जब आपकी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर में जाती है, जो इंश्योरेंस सर्विस सेंटर उसमें जाती है इंश्योरेंस क्लेम के लिए, तो वहां पर एक जॉब कार्ड बनता है जिससे आपकी प्रॉब्लम को पूछा जाता है और आप कंप्लीटली आपकी गाड़ी के पार्ट्स को लिखा जाता है। तो वहां पर अपनी मोटरसाइकिल की ये प्रॉब्लम जरूर मेंशन करानी है कि मेरी मोटरसाइकिल में बैलेंसिंग मुझे एकदम ओके चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम में गाड़ी आने के बाद आपकी मोटरसाइकिल में अगर आपके पार्ट्स वगैरह डल गए हैं और वो इंश्योरेंस क्लेम वाला बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम वाले को पैसे आप नहीं दे रहे, पर कंपनी आपके इंश्योरेंस क्लेम वाले के पैसे इंश्योरेंस कंपनी उस सर्विस सेंटर वाले को दे देती है। उसका उसमें बहुत फायदा होता है आपका। कहीं आपको लग रहा है, ऐसा ना लगे कि भाई ये जो पैसा मैंने नहीं दिया तो उसका मतलब इसको नहीं मिलेगा, नहीं। जो हम सर्विस सेंटर जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट डलवाने के लिए, उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो उस सर्विस सेंटर के ऑनर को पैसे बिलिंग कर देती है, उसके बाद जाके गाड़ी आपको मिलती है। और ये सारी चीजें इंडिविजुअली अपने आप ही पहले से ही हो जाती हैं जब आपकी मोटरसाइकिल रेडी होती है। तो आपने सुना भी होगा कि मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस आज क्लेम आपने किया और 15 से 16 दिन गाड़ी में लग गए, तो ये 15-16 दिन गाड़ी ठीक करने में नहीं लगते, ये सारे प्रोसेसर को फॉलो करने में इन सारे दिनों को देखा जाता है, क्योंकि बिलिंग 1 या 2 दिन में नहीं होती है, बिलिंग में लगता है टाइम और वर्किंग डे लगते हैं। सैटरडे संडे में मुझे लगता है बिलिंग को लेकर दिक्कत आती है, इसलिए वर्किंग डे लगते हैं और आपको मैक्सिमम डे दे जाते हैं। अब यहाँ मैं छोटी सी चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है चेचिस में प्रॉब्लम आ रही है, या तो सीधी कराएं या तो नया डलवा लें। उसके अलावा अपनी मोटरसाइकिल की जब भी आप नए खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो नई खरीदते समय जीरो डेप इंश्योरेंस ही लें। जीरो डेप इंश्योरेंस में ये होता है कि आपकी मोटरसाइकिल में ज्यादातर जो पार्ट होते हैं वो इंश्योरेंस क्लेम में मिल जाते हैं, और कैशलेस इंश्योरेंस कराएं जहां पर आपको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर मैं एक वीडियो में क्लियर करने रहा तो भाई क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बैलेंसिंग से रिलेटेड मैंने छोटी सी चीज इसलिए शेयर करी ताकि आपकी भी आंखें खुलें और आप भी जो अपनी गाड़ी चला रहे हो रोड पर, एक्सीडेंट अपनी गाड़ी का नॉर्मल सी बात है, हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर 1000 लोग गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो 1000 में से 999 लोग ऐसे होते हैं जिनकी गाड़ी रोड पर गिरती ही गिरती है, बिना गिरे गाड़ी रोड पर चल ही नहीं सकती। मेरी पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे पास दुनिया भर की मोटरसाइकिल आती है सर्विस सेंटर में, सर्विस होने के लिए, सही होने के लिए, रिपेयर होने के लिए, तोड़फोड़ होने के बाद आती है ठीक होने के लिए। मेरा सर्विस सेंटर दिल्ली के अंदर है, साउथ दिल्ली का। अगर आपको लोकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वर्कशॉप की लोकेशन आपको मिल जाएगी। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कर देना। अपनी साथ की कहानी हुई, अगर कोई घटना है तो एक बार शेयर जरूर करना, हो सकता है आपके ऊपर वो वीडियो बनाऊं मैं आपके साथ।